मुख्तार अब्बास नकवी, अबू आजमी को आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, वो क्या कुछ कह रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं, जमात जो कुछ कर रही है क्या वाकई वो देश हित में है क्या? क्योंकि रायबरेली में 30 केस, बनारस में एक अस्पताल, एक प्रोफेसर सामने आता है, अस्पतालों में क्या हो रहा है वो हमें पता है। नकवी साहब देखिए, जिस तरह से जो गुनाहगार है उसके गुनाहों का महिमा मंडप हो रहा था, अभी जिस तरह से औरंगजेब के जुल्म का जो है वो महिमा मंडप हो रहा था, उससे कहा जाता है कि हम बहुत प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। जिस तरह से अभी तलुए चाटने की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने की बात, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, निश्चित तौर से ये इस देश में ही संभव है, इस भारत में ही संभव है। आज जो है वो तमाम ये जो बोगस बैशिंग ब्रिगेड है, तमाम ऐसे जो है वो बिके हुए जमाती पत्रकार हैं जो रोज लिख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कि जमात के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और जो है वो पूरी दुनिया को गुमराह करने के काम में लगे हुए हैं। मैं नाम ले सकता हूं उन बेईमान पत्रकारों का, उन जमाती पत्रकारों का जो कि ये काम कर रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारत के उस सहिष्णुता और सेकुलरिज्म को बदनाम कर रहे हैं। भारत के लोगों का सेकुलरिज्म या सहिष्णुता हमारा फैशन नहीं है, हमारा ये पैशन है, हमारा जुनून है, जज्बा है। और इस जुनून और जज्बे ने इस देश को अनेकता में एकता के सूत्र में पिरो रखा है। ये बात सही है कि कुछ लोगों को जो भाषा मैंने सुनी, मैं खुद जो है वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि किस तरह से एक गुनाहगार को महिमा मंडित करने की कोशिश हो रही है, उसके गुनाहों को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी, इस भाषा पे आप हैरान क्यों रहे हो? अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी यही भाषा बोली थी कि देखिए हमने 900 साल राज किया है, इनकी हिम्मत क्या है, ये अभी आए हैं 5 साल पहले। यही भाषा थी अकबरुद्दीन ओवैसी की। अगर ये लोग अगर मुगलों की पैदाइश है और मुगल उनके वंशज हैं और मुगल उनके आदर्श हैं, तो वो उनके साथ रहे। ये हिंदुस्तान जो है वो मुगलों का हिंदुस्तान नहीं है। अबू आजमी, मैं आपको मौका दूंगा, मैं ऐसा नहीं हूं कि आपका राइट काटूंगा, लेकिन अभी नकवी साहब को मौका मिलना चाहिए। आपने 9 मिनट अपनी बात को रखा है, 9 मिनट याद रखिए। ये हिंदुस्तान ये तालिबानों का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तानी मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हम मिलजुल करके रहते हैं। अगर कुछ इस तरह के लोग, जो लोग कि इस देश की एकता, इस देश के सम्मान, इस देश के स्वाभिमान और देश के सौहार्द को बिगाड़ने के षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जी। और हम एक चीज हम बताना चाहते हैं आपको कि इस देश का 99% मुसलमान ऐसे गुनाहगारों के खिलाफ है। ऐसे अरे मैं इसको रोको यार, अबू आजमी इस जमाती को रोको, पहले इस जमाती को रोको, बाद में इसने गाली बहुत दे दी है और मैं गाली देना शुरू करूंगा तो ये भाग जाएगा, बंबई में भी नहीं रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। इसके इतिहास और भूगोल हम सब जानते हैं कि कहां से क्या है ये, इसलिए इसको कौन रोको, अभी चुपचाप रहे। दूसरी चीज मैं बताऊं कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत दुखी भी है, बहुत गुस्से में भी है। वो जिस तरह से जमात के लोगों ने जो काम किया है, एक तो वो जो उन्होंने जुर्म किया, उसके बाद जिद कर रहे हैं, उसके बाद वो उसको जस्टिफाई करते फिर रहे हैं, और इस जमात के बिकाऊ पत्रकार और इस तरह के लोग हैं, वो उसको पूरी दुनिया में जो है वो उसकी अफवाहें उड़ा रहे हैं। नकवी साहब, हिंदुस्तान का 99% मुसलमान आज जमात की इन हरकतों से नाराज है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन थोड़े से लोगों की, आधे % भी नहीं होंगे, इनके गुनाह को हिंदुस्तान के मुसलमानों के 30% नहीं जोड़ना चाहिए। ये गुनाहगार राजीव प्रताप रूडी ने एक आंकड़ा कोट किया 23% का मिलेगी। आप फिक्र मत करिए। जी। अब मैं अबू आजमी आपका रुख करता हूं। सूद ब्याज के साथ मिलेगी। जी 23% बीमारी जमातियों की वजह से अगर हो रही है और वो छुपकर अगर बैठे हैं, तो अबू आजमी क्यों नहीं सवाल होना चाहिए? आपको भी सवाल पूछना चाहिए कि क्यों छुप के बैठे हैं? आपको बचाने के लिए कल को जमाती आपसे मिल लेंगे तो आपको भी टेस्ट कराना पड़ेगा। बोलिए अबू आजमी। अरे बैठे आएंगे ना, आ जाएंगे, कहां चले जाएंगे? अभी कोरोना खत्म होगी भी आ जाएंगे। आप डाल देना जेल में, मार देना जेल के अंदर। कोई जेल में नहीं डाल रहा। हो जाएगी आपकी। आप पूरे मुसलमानों को मरवा दो ना एक साथ,
बहुत कोरोना जमात की वजह से पूरे देश में फैल रहा है। मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से कि प्रधानमंत्री से बात करिए, तमाम मुसलमानों को लाइन में खड़ा कर दीजिए, गोली मार दीजिए, समुद्र में फेंक दीजिए, ताकि मेरा देश तो कम से कम बच जाए। मुसलमान को जाने दीजिए, समुद्र में मरने दीजिए। कर लीजिए आप ये। किसी ने मुसलमान को ना समुद्र में मरने के लिए, अच्छा मुझे बताइए मुसलमान को किसने बोला समुद्र में? देश के प्रधानमंत्री ने बोला ना कि इसमें मजहब को नहीं लाना चाहिए, इसमें पार्टी को नहीं लाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने बोला ना। आपको लगता है ना मुसलमान ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया? ये सारी बातें किसी ने मंदिर की बात नहीं करी, किसी ने मस्जिद की बात नहीं करी, किसी ने मुसलमान की बात नहीं करी, सबने जमाती की बात करी, मौलाना साहब की बात करी। मैंने प्रोफेसर का नाम तक नहीं लिया। मरवा दो ना किसी ने मरवाने की बात नहीं करी। ये आडंबर मत करिए। मार दो, सारे मुसलमानों को खत्म कर दो। क्यों इतनी नफरत फैला रहे हैं अबू आजमी साहब? आप समझदार आदमी हैं, प्यार फैलाइए। मुख्तार भाई आप तो सत्ता में है ना, मरवा दीजिए, सारे मुसलमानों को खत्म कर दीजिए। देखिए एक सेकंड, मैं मुख्तार अब्बास नकवी का रुख करता हूँ, राजीव प्रताप रूडी का भी रुख करता हूँ। काफी देर से रूडी जी भी नहीं आए, काफी देर से अहमद खान भी नहीं आए। एक सेकंड अहमद खान मौका है, बोलिए। आप भी मुसलमान हैं अहमद खान? जी मैं अबू आजमी नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि ये जमाती, थोड़े से लोग जमाती, सारे मुसलमान कहां इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? सारे मुसलमान नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक जमाती तो सारे मुसलमानों की बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल मुसलमान तो पॉजिटिव पाया गया। देखिए अमिश देवगन जी, वो जाने उनका काम है, मैं उनके टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं जमातियों के अलावा एक भी नॉर्मल मुसलमान कहीं पॉजिटिव पाया गया है? नहीं पाया गया पूरे हिंदुस्तान में। ये 5% नहीं, ये 1.5% कम है जमाती। ये वहां पे मरकज में जाती है और कुछ नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी खबर आ रही है केरल से। जवाब किसी का लेना देना नहीं चाहिए, आप सवाल करिए। आप अबू आजमी से मिलने के लिए नजरान के ईसाई मदीना शरीफ पे आए थे। ये ईसाई थे, मुसलमान नहीं थे, और आए थे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने के लिए। और उन्होंने जब शाम, एक सेकंड, राजीव प्रताप रूडी, अबू आजमी मैंने आपको भरपूर मौका दिया अपनी बात को रखने का। राजीव प्रताप रूडी आपका टेक। एक सेकंड अहमद खान, रूडी साहब। देखिए नकवी साहब ने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी, और विषय एक सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रकार से हमारे अबू आजमी साहब कह रहे हैं, देखिए आजमी साहब ये मत कीजिए जो आप टेलीविजन चैनल पर कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में रहते हैं, और उसमें सब मुसलमान आपके तरीके के मुसलमान नहीं है। और जिस प्रकार के शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं, शायद ये देश के लिए बड़ा खतरनाक होगा। और जिस एजेंडा पर आप जाना चाहते हैं, देश के मुसलमान उस एजेंडा पर नहीं जाएंगे, देश के हिंदू पर नहीं जाएंगे। आपने खामोखा प्रधानमंत्री का नाम लिया, आपने खामोखा आरएसएस का नाम लिया, तो आप बड़ी चालाकी से इस देश में भावनाओं को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन जो आप इस देश का फैब्रिक इतना कमजोर नहीं है कि आप इस तरह से भड़का करके मुसलमानों को बारे में इस तरह से बोल के निकल जाएंगे। रूली साहब, मैं इस देश की एकता को बरकरार रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये हो। ये जमात का नाम लेने के बाद देश में कई जगहों पर मुसलमानों को मार दिया गया, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, और महल्लों में पूछ करके मुसलमान खुंचे वालों को भगाया जा रहा है। आप बताइए, अगर कोई, आप बताइए 1300 लोग लातूर में बंद थे, अब वहां पड़े हुए थे, तो कह रहे बेचारे फंसे हुए थे। अच्छा, उनसे वो 1300 लोग एक साथ हैं, और अगर वहां 1500 लोग, जहां 10,000 लोगों की जगह हो, वहां वो लोग इन्फॉर्म करके। पर आप तो बिल्कुल ये बातें रखिए, ये बातें रखिए, ये प्लेटफॉर्म में बातें रखने का है। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो बात रखिए। आप तो 900 साल के राज की बात कर रहे हैं, आप तो औरंगजेब के काल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे 900 साल तक हमने राज किया, हमने क्या होता है? तो मैंने कहा मैंने नहीं शुरू किया, आपने शुरू किया। किसी ने मुगल की बात नहीं करी, आपने बोला 900 साल की बात, आपने औरंगजेब की बात करी। अरे हम क्या बोलेंगे जब आप ऐसी चीजें लाओगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। किसी ने बोला 900 साल की बात? किसी ने अंग्रेजों की बात करी क्या? किसी ने नहीं करी। अगर 900 साल की बात होगी तो फिर शिवाजी की भी बात होगी, फिर क्यों नहीं बात होगी पृथ्वीराज चौहान की भी? फिर अगर आप इतिहास में जाना चाहते हैं तो इतिहास का तो पड़ाव लंबा है। पृथ्वीराज चौहान गलत है, आप क्यों ये सब बात करते हैं? हमने कहाँ मना किया? आप ये सब क्यों बात करके नफरत फैला रहे हैं? नफरत? आपने बोला 900 साल की बात। चाहता हूँ बच के रहना टीवी वालों से, ये सब इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, अपनी रोटी सेक रहे हैं। बिल्कुल, आपको ऐसा लगता होगा, आप अपनी बात के लिए स्वतंत्र है रखने के लिए। हमारे चैनल का प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, हमें गाली भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आप स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि हम बोलने की आजादी के सार्थक है, लेकिन शालीन भाषा के अंदर। हजारों साल कैसे खत्म कर देंगे। मैं शोएब जमई का रुख करता हूं। शोएब जमई,
आपने बोला कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए गलती हो गई, लेकिन पढ़े लिखे प्रोफेसर से भी गलती हो गई। देखिए, वो तो 21 दिनों से क्वारंटाइन में थे और पुलिस की निगरानी में क्वारंटाइन में थे। 31 मार्च को ही उन्होंने और रायबरेली वाले जो 30 जमाती थे वो दे करके बाहर आ गए। तो जो अभी खबर आई है, इसी को इस्लामोफोबिया कहते हैं सर। इस्लामोफोबिया की बात नहीं है, इसी को कहते हैं। अभी मैंने बिल्कुल इसका जवाब दे इस्लामोफोबिया की दिया, बात नहीं है। तो आप दूसरी तरफ चले गए। ये इस्लामोफोबिया है अमीश भाई, इसको मानिए प्लीज। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से बिल्कुल कह रहा हूं, ये इस्लामोफोबिया है। यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि विदाउट एनी कास्ट क्रीड डिस्क्रिमिनेशन, वेरी ट्रू, यूनाइटेड नेशन सही है। कोरोना पेंडेमिक से लड़ना आपको जरूरत कोई है। फोबिया हो गया लगता है शोहेब जमई, आपको कोई फोबिया हो गया है जिस फोबिया का इलाज नहीं है, उसका इलाज कराइए थोड़ी देर के लिए, बड़ा जरूरी है आपके लिए इलाज। देखिए, हमें इस देश में कोरोना से लड़ना होगा, जमातियों से नहीं लड़ना है। बिल्कुल जमातियों, बिल्कुल कोरोना से लड़ना है, जमातियों से भी लड़ना पड़ेगा ना। अगर वो कोरोना फैलाएंगे तो उनसे लड़ना पड़ेगा, क्या करिएगा? देखिए, एमएच खान, शोएब जमई को जवाब। नहीं, मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहता हूं, मैं तो मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। देखिए, ये देखिए, जो जमातियों में ही अगर निकल रहा है पॉजिटिव आदमी, जमाती ही में अगर कर रहा है तो सवाल तो उठता है, सारे मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। सारे मुसलमानों को कहां से इसमें घेरा जा सकता है? तो जमातियों पर ही निकल रहा है, जमाती ही पकड़े जा रहे हैं, जमाती ही पकड़े जा रहे हैं। भाई एमएच खान साहब, 70% लोगों के बारे में बता दीजिए। भाई सवाल आप कर लोगे, सवाल आप कर लोगे या अमित देवगन कर लेंगे? एक आदमी सवाल कर ले, या अमित देवगन कर ले, या आप कर लीजिए। तो आप एंकर हो जाइए। 70% के बारे में भी चर्चा होना चाहिए ना। अमित देवगन जी, आप सवाल कर लीजिए, या ये जवाब सवाल कर ले। कौन से धर्म? अमित देवगन भाई, कौन से धर्म? और भाई मैं कह रहा हूँ, आज अपनी बात करिए। आपके घर में आग लगी है, आप अपनी घर की आग बुझाइए। आपके घर में अमीश देवगन जी, मेरे घर में आग लगी है, मैं अपने घर को बुझाऊंगा। किसी के आज घर में आग नहीं लगी है, मेरे घर में आज आग लगी है। ये कोरोना तो आग ही है, काम हो रहा है। पूरा मुसलमान बीमार हुए वो अपना इलाज करा रहे हैं। दाग जो है जमातियों पर लग रहा है। 25,000 लोग अहमद खान भी तो मुसलमान है, अहमद खान भी तो लर्नेड आदमी है। चाहिए भाई, 25,000 लोग का है। आज मेरे घर में भाई एमएच खान साहब, आप समझिए, पूरे हिंदुस्तान मुसलमानों को नहीं एमएच खान साहब आप समझिए, ये सारे लोग इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। कह रहा हूं कि इस्लामोफोबिया के शिकार। किसने इस्लाम की बात नहीं करी? किसने मुसलमान की बात नहीं करी? इस्लाम की बात आपने करी या उससे पहले अबू भाई ने करी आकर? उससे पहले इस्लाम की बात किसी ने नहीं करी ना। गलत कह रहे हैं आप, झूठ कह रहे हैं आप, आडंबर कर रहे हैं आप। किसने इस्लाम की बात नहीं करी? अरे तो आपको फोबिया है, आपको फोबिया है झूठ बोलने का, आपको फोबिया है गलत बोलने का। ठेले वाला क्यों मारा जा रहा है? पता नहीं, अगर कोई ठेले वाला मारा जा रहा है तो जानकारी दीजिए। ठेले वाला मारा जा रहा है, ठेले वाला मारा जा रहा है, फिर झूठ। न्यूज की फैक्ट्री है ये शोएब जमई। एक सेकंड, अबू आजमी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। अबू आजमी ऑन स्क्रीन, ऑल ऑडियोज ऑफ। अबू आजमी साहब, आज हम जब इस मौके पर बात कर रहे हैं तो मैं जरूर, क्योंकि मेरे से ट्विटर पे पूछा, आप भी ट्विटर पे हैं, कुछ लोगों ने आपको भी हैंडल पे मार्क किया है, और एक सवाल पूछा गया कि आप मुगल काल को क्यों लेके आए। ये समस्या तो कोरोना आज की है ना, इटली भी इसमें जूझ रहा है, स्पेन भी जूझ रहा है, लंदन भी जूझ रहा है, तो 900 साल पीछे जाने की आवश्यकता क्या है? मुसलमान जो है मस्जिद के पीछे, मस्जिद मंदिर का इशू में रहता है। मुसलमान कश्मीर के 370 में के विरोध करता है, मुसलमान सीएए का विरोध करता है। आपने औरंगजेब का नाम लाया, आपने लाया नहीं, तो आपने मुगल काल की बात करी ना, आपने बोला 900 साल की बात, तो मैं औरंगजेब को क्यों याद करना चाहते हो आप? मैंने नहीं लाया, मैं कभी इसी चीज को लाता भी नहीं। मैं इस देश से मोहब्बत करता हूँ, इस देश का निवासी हूँ, और आप लोगों के टीवी ने इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की, नहीं हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, वो अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस देश में तो हिंदू मुसलमान 1947 में ही हो गया था, जब देश को आजादी मिली थी। हिंदू मुसलमान के बिहार पे तो आजादी मिली थी। टीवी जितना है ना, नहीं, अमीश देवगन तो पैदा भी नहीं हुआ था तब, न टीवी पैदा हुआ था तब। 1947 में कौन पैदा हुआ था? 1947 में, एक सेकंड, जिन्ना ने आजादी 1947 में किस नाम पे ली, तो बता दीजिए। आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लोग बेचारे जो हैं,
जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि हाँ वाकई जमात से तकलीफ है तो इन मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। एक सेकंड, आपकी सारी बातों को मैं ऊपर रखता हूँ। चलिए, हो सकता है देश में फोबिया हो गया हो। अच्छा ये बताइए अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी को छुपाएगा, अमीश देवगन हो या अबू आजमी हो, गलत करेगा? अमीश देवगन हो या अबू आजमी हो, गलत करेगा? अच्छा मैं बताता हूं, अगर मौलाना साद अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं तो किसका बिगाड़ रहे हैं? मौलाना साद घर में बैठे गए, छुप के बैठे हैं आपके तो उनके साथ जो लोग हैं उनका, तो अगर टेस्ट नहीं करवाया बैठे हैं तो मर जाएंगे ना, किसी को तो नहीं कैसे किसी को मरने दें सर? हमारे देश का नागरिक है, कैसे किसी को मरने दें? अरे आप ऐसे तो ऐसा हो ही नहीं। ये ईरान थोड़ी है, इराक थोड़ी है। आप ऐसा बयान कर रहे हो कि जैसा लगता है मौलाना साहब जो है वो कोरोना होकर के पूरे देश में जाकर के सबको मारना चाहते हैं। अरे अगर ये जमात वाले कोरोना वाले हैं भी ना तो ये मुसलमानों के पास ही जाएंगे और आपकी तकलीफ। अरे सर इसमें मुसलमान की बात ही नहीं है ना कोई। मैंने तो बोला ये अमीश देवगन को भी हो सकता है, अबू आजमी को भी हो सकता है, लेकिन तकलीफ ये है ना कि आप ज्ञान दे रहे हो कि आपको क्वारंटाइन होना चाहिए, आपको सरकार की बात माननी चाहिए, लेकिन मौलाना साहब तो खुद ही सरकार की बात नहीं मान रहे और फिर आप उनको गार्ड कर रहे हैं। अबू आजमी 5 सेकंड दिए मैंने। ये लोग कोरोना बढ़ा रहे हैं, ये कोरोना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय फिलहाल इतना ही है, लेकिन कई बार निष्कर्ष में कुछ शब्द कम पड़ जाते हैं। आज मेरे पास शब्द बहुत ज्यादा है लेकिन समय कम है। कई बार आप झूठ छुपाने के लिए 900 साल पीछे चले जाते हैं।